आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी विचलित कर दिया। यह कहानी है अटूट प्रेम, अदम्य साहस और एक पत्नी के ऐसे दृढ़ संकल्प की जिसने अपने पति को मृत्यु के आगोश से वापस छीन लिया। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की। बहुत पुरानी बात है। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा थे, अश्वपति। उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी एक संतान की। वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री इतनी रूपवान थी, इतनी तेजस्वी थी कि जैसे साक्षात देवी ही धरती पर उतर आई हों। उनके रूप और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो कोई भी राजकुमार उनके अनुरूप नहीं लगता था। राजा अश्वपति चिंतित थे। तब उन्होंने सावित्री को स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। यह उस समय की एक अद्भुत बात थी जब कन्याएं अपने लिए वर नहीं चुनती थीं। लेकिन सावित्री असाधारण थी। सावित्री अपने मंत्रियों और अंगरक्षकों के साथ वन वन भटकती रहीं, कई राज्यों में गईं, पर उनका मन कहीं नहीं लगा। आखिर एक दिन घने जंगल में घूमते हुए उनकी दृष्टि एक युवा पर पड़ी। वह युवा अपने बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लीन था। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान साल्व देश के पूर्व राजा द्युमत सेन के पुत्र थे, जिन्होंने अपना राज्य खो दिया था और अब वन में एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। सत्यवान को देखते ही सावित्री का हृदय पुकार उठा, यही है मेरे प्राणेश्वर। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई तो राजा अश्वपति को खुशी हुई, लेकिन तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। नारद मुनि सर्वज्ञ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपकी पुत्री ने बहुत ही योग्य वर चुना है। सत्यवान धर्मात्मा है, बलवान है, शीलवान है और हर गुण से संपन्न है। लेकिन नारद मुनि एक पल रुके और फिर उनके मुख से वो शब्द निकले जिन्होंने सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच दी। लेकिन सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद वह अपनी देह त्याग देगा। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, बेटी, तुम किसी और राजकुमार को चुन लो। तुम क्यों विधवा होने का दुख सहोगी? लेकिन सावित्री तो सावित्री थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने मन से, अपनी आत्मा से जिसे एक बार चुन लिया, उसे अब कैसे त्याग सकती हूँ? मेरे लिए पति एक ही बार चुना जाता है और वह सत्यवान ही होंगे। सावित्री के अटल निश्चय के आगे सबको झुकना पड़ा। उनका विवाह सत्यवान से हुआ। राजसी सुखों को त्याग कर सावित्री सत्यवान के साथ वन में एक साधारण कुटिया में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ वन से लकड़ियां लाती, फल बटोरती और हर पल अपने पति की सेवा में लगी रहती। उनके मुख पर कभी कोई शिकन नहीं आई, कभी उन्होंने अपने भाग्य को कोसा नहीं। लेकिन उनके भीतर एक टीस थी। नारद मुनि के वचन उनके कानों में गूंजते रहते थे। वह हर दिन गिन रही थी। जैसे जैसे वह अंतिम दिन करीब आता गया, उनके हृदय की धड़कनें तेज होती गईं। सत्यवान की मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर अत्रिरात्र व्रत तक का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और सिर्फ प्रार्थना में लीन हो गई। और फिर वो दिन आ ही गया, वही भयानक दिन जिसका डर सावित्री को खाए जा रहा था। सत्यवान ने कहा, प्रिय, मैं वन में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। सत्यवान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। दोनों वन में गए। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे और सावित्री उनके पास ही बैठी उन्हें देख रही थी। अचानक सत्यवान को चक्कर आया। उनके सिर में तेज दर्द उठा और वह लड़खड़ाते हुए सावित्री की गोद में आ गिरे। सावित्री ने उन्हें संभाला, उनके माथे पर हाथ फेरा, लेकिन वह समझ गई थी कि नारद मुनि के वचन पूरे होने वाले हैं। और फिर सावित्री ने देखा, एक भयानक और भव्य आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह काले वस्त्रों में था, उसका शरीर तेजस्वी था, उसके हाथ में एक पाश था और वह एक विशाल भैंसे पर सवार था। सावित्री समझ गई, यह मैं बीमानिसी राजन थे, स्वयं मृत्यु के देवता।
यमराज ने सत्यवान के शरीर में से उनके सूक्ष्म प्राणों को निकाला और उन्हें पाश में बांधकर चलने लगे। सावित्री ने पल भर भी देर नहीं की। उन्होंने सत्यवान के निष्प्राण शरीर को वहीं रखा और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मुड़कर देखा। देवी, आप कहाँ आ रही हैं? आपका पति अब इस लोक का नहीं रहा, आप वापस लौट जाएं। लेकिन सावित्री ने झुकने से इनकार कर दिया। उनका स्वर शांत पर दृढ़ था। हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाते हैं वहीं मेरा स्थान है। पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति का अनुसरण करना ही परम धर्म है। यमराज, जो मृत्यु के स्वामी थे, सावित्री के इस अटूट प्रेम और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को चलने की अनुमति दे दी, लेकिन सोचा कि वह जल्द ही थक हार कर लौट जाएगी। पर सावित्री ने हार नहीं मानी। उन्होंने यमराज के पीछे पीछे मीलों का सफर तय कर लिया। यमराज ने फिर कहा, देवी, आप वापस जाएं। आपने मेरे साथ बहुत दूर तक यात्रा कर ली है। मैं आपके पतिव्रत से प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर मांगे सिवाय अपने पति के जीवन के। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा, हे धर्मराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे ससुर द्युमत्सेन को उनकी आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस लौटा दें। यमराज ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने एक और वरदान देने की पेशकश की। सावित्री ने कहा, तो फिर मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का वरदान दे ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री चलती रही और यमराज अचरज से उन्हें देखते रहे। इतनी दृढ़ता, इतनी भक्ति। तीसरी बार यमराज ने कहा, देवी, अब आप थक गई होंगी। आपने मुझे बहुत प्रभावित किया है। एक और वरदान मांगो, लेकिन फिर से कहता हूँ, सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री मुस्कुराई। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उन्हें अपनी जीत का पूरा विश्वास हो। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पराक्रमी पुत्रान का वरदान दें। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और तभी सावित्री ने अपना अंतिम और निर्णायक तीर चलाया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है? मेरा पति तो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। यदि मेरे पुत्र ही नहीं होंगे तो आपका वरदान कैसे पूर्ण होगा? और यदि आपका वरदान ही पूर्ण नहीं हुआ तो आपकी धर्मराज की उपाधि कैसे बनी रहेगी? यह सुनकर यमराज अवाक रह गए। सावित्री के तर्क में कोई काट नहीं थी। उनका पतिव्रत धर्म, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका अडिग संकल्प, ये सब इतने प्रबल थे कि स्वयं मृत्यु के देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। यमराज ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो देवी सावित्री, तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुम्हारे तर्क ने मुझे निरुत्तर कर दिया। जाओ, मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण तुम्हें वापस लौटाता हूँ। और देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को उनके शरीर में वापस डाल दिया। सत्यवान वैसे ही उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। सावित्री ने उन्हें उठाया और दोनों खुशी खुशी अपनी कुटिया की ओर लौट पड़े। जब वे अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके ससुर द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। और इतना ही नहीं, उनके मंत्रियों ने आकर उन्हें सूचना दी कि उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। सावित्री ने न केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया, बल्कि अपने पूरे परिवार पर कृपा बरसाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प की शक्ति कितनी अपार होती है। एक सच्ची पत्नी का प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। सावित्री का नाम आज भी पतिव्रता, धर्म और नारी शक्ति में सी आज का पर्याय है। तो दोस्तों, यह थी सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी।